हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सेशन के लिए 1 ईयर पीजी कोर्सेज के एडमिशन शुरू कर दिए हैं, जो कि मेरिट के आधार पर होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी है। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन डीयू से करी है। याद रखिए, ये रेगुलर प्रोग्राम के एडमिशन अभी शुरू हुए हैं। अगर आप एनसी वेब में एडमिशन चाहते हो तो मुझे लगता है इसी पोर्टल से एडमिशन होगा, और एसओएल का फ़िलहाल अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एसओएल के अभी शुरू नहीं हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले बात यह है कि इन 1 ईयर पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन है वो आपके मेरिट के आधार पे होंगे। कोई भी सीयूटी या एंट्रेंस का रोल इसमें नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सेंटर्स हैं, सभी के जो एडमिशन है इसी कॉमन सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। 1 ईयर पीजी के सभी को इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। और जो मेरिट की बात हो रही है वो आपकी जो 4 ईयर की डिग्री है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट फेजेज में होंगे, और पहले फेजेज में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन और फीस वगैरह भरनी है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा ग्रेजुएशन का 8th सेमेस्टर का, उसके बाद अगला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का शुरू होगा। जिस कैंडिडेट ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या एनसी वेब से भी अगर ग्रेजुएशन करी है वो भी 1 ईयर पीजी के लिए एलिजिबल है। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ीस की बात है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये की फ़ीस है पर प्रोग्राम, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। बात आती है कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो 1 ईयर कैटेगरी में आते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एमए के अंदर अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह और भी सारे कोर्सेज हैं एमए के अंदर। उसके बाद एमए के अंदर ही इकोनॉमिक्स वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है। फिर एमएससी के कुछ कोर्सेज हैं जो 1 ईयर पीजी के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा एमकॉम है, एमए के अगेन कुछ म्यूज़िकल कोर्सेज हैं जो 1 ईयर पीजी के अंदर आ रहे हैं। और अब यहाँ देखिए, ये एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो गई आपकी प्रोग्राम वाइज, किस प्रोग्राम में क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरीज की एलिजिबिलिटी है। आप इसको बहुत केयरफुली देखिएगा अप्लाई करने से पहले, और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी आती है P1, P2, P3, तो उसी के हिसाब से फॉर्म में भरिएगा। ये ऑनर्स की अलग है, और अगर आपने बैचलर डिग्री BA वाली विद मेजर करी है तो उसके हिसाब से अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ रिसर्च वाली अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली डिग्री अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। आप इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। जितने भी प्रोग्राम हैं हर प्रोग्राम 1 ईयर के अंदर नहीं आ रहा। खास तौर पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे लॉ हो गया, बीएड हो गया, वो जितने भी ईयर्स के पहले से हैं उतनी ही ईयर्स के रहेंगे। और जो कोर्सेज एमए, एमकॉम, एमएससी के 1 ईयर वाले हैं वो इस प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। याद रखिए, जो बच्चे डीयू के अलावा किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से 4 ईयर कोर्स करके आ रहे हैं वो डीयू में 1 ईयर पीजी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझिए, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें इन्होंने बताई हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ये 3 फेजेस का आपका रजिस्ट्रेशन या एडमिशन का प्रोसेस है। पहला फेज़ रजिस्ट्रेशन का है 1 ईयर प्रोग्राम में, जो अभी करंटली ओपन हुआ है। दूसरा फेज़ प्रोग्राम सिलेक्शन का होगा, और तीसरा फेज़ आपका सीट एलोकेशन या काउंसलिंग, जो भी आप कहना चाहो। फेज़ 1 में क्या है भाई, अप्लाई करने से पहले आप अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी करके रखें। एनेक्चर 1 में उसकी लिस्ट मेंशन है। न्यू यूज़र विल हैव टू रजिस्टर, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीपी वगैरह जो भी है वो आपके ईमेल वगैरह पे आएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद अपनी पर्सनल प्रोफाइल आप लोग बनाएंगे उस पोर्टल के ऊपर, जो ये डिटेल्स मेंशन है वो सब चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी जो है आपकी वो आप सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एसएससी पोर्टल के हिसाब से, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर आप अपलोड करोगे उस पोर्टल पर। याद रखिए, क्योंकि अभी जिस टाइम पर फॉर्म निकले हैं सेमेस्टर 8 का रिजल्ट आया नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर वो मार्कशीट मांगे तो पुरानी मार्कशीट लगा दीजिएगा सेमेस्टर 7 तक। फिर यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन आपका आएगा। ठीक है, जिसमें आप अपना कॉलेज प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करोगे जो आप कर रहे हो। एलिजिबिलिटी बहुत केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। फिर प्रीव्यू वगैरह आपको दिखाएगा कि क्या क्या डिटेल्स आपने भरी हैं, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और जो भी फीस पेमेंट होगा प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपका ये पहले फेज़ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। फिर दोस्तों आपका फेज़ 2 की बात होती है प्रोग्राम सिलेक्शन की। अब सेमेस्टर 8 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये जो फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा। फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन अगेन सेम पोर्टल से करना है।
और अगेन ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये जब आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर 8 का रिजल्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देगी उसके बाद शुरू होगा। और इसका शेड्यूल वगैरह भी यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी वेबसाइट पर, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें होंगी। इसमें आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, प्रेफरेंस वगैरह अगर होता है तो वो सब चीज़ें आपको इसमें सेलेक्ट करनी होती है। 3 यहाँ पर है जिसमें आपका अलोकेशन होता है, यानी कि सीट अलॉट करी जाती है आपके जो भी आपका रिजल्ट है ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर, और जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है उसके बेसिस पर। डिग्रीज हर प्रोग्राम में देख रहे हो P1 P2 P3, ये प्रेफरेंस के हिसाब से ली गई है। पहला प्रेफरेंस P1 कैटेगरी वालों को दिया जाएगा, फिर सीट बचती है तो फिर P2, फिर P3, फिर P4, इस तरीके से दिया जाएगा। तो रिजल्ट वगैरह आता है उसमें फिर ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, ऑनलाइन ही आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन उसी पोर्टल में आपको जो फीस वगैरह होती है वो पे करनी होती है और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। कॉलेज वगैरह खुलते हैं तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाना होता है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो रिजर्व कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट, ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है तो 31 मार्च 2026 के बाद का डॉक्यूमेंट चलेगा। डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोग लगाओगे। कुछ सुपर न्यूमेरी कोटा है तो जो भी कैटेगरी वगैरह है अगर आपकी है तो ऑर्फन या सिंगल चाइल्ड, तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना होगा। बाकी इस प्रोस्पेक्टस में कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।